बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपके लिए सर्दियों की स्पेशल सौगात गजरेला की रेसिपी लेके आया हूँ। ये वो वाद रेसिपी है जो गाजर के हलवे को भी टक्कर देती है और कई जगहों पे ये उसको मात भी दे जाती है, क्योंकि इतनी टेस्टी और स्पेशल होती है, खासकर दावतों के लिए और सर्दी की शामों के लिए, रातों के लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका टेस्ट कैसे डिवेल्प करते हैं, इसकी लुक्स कैसे लेके आते हैं, इसको क्रीमी कैसे करते हैं, एक एक चीज़ मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने क्या करना है कि गाजरों को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। गाजर के ऊपर काफ़ी मिट्टी होती है जो इसकी जड़ों में होती है, सो इसको आपने खुले पानी से अच्छी तरह से धोना होता है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको अपर साइड से हल्का सा कट करेंगे कि गाजर ज़्यादा ज़ाया भी ना हो। उसके बाद हमने इसको फिर एक दफ़ा धोने के बाद मोटे वाले जो होल होते हैं ना ग्रेटर के, उसके साथ हमने इसको कद्दूकश इस तरह से कर लेना है। ठीक है, मोटे वाली साइड से करिएगा। और इस रेसिपी के लिए हमें बहुत ज़्यादा गाजरों को कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है। 2 लीटर हमारे पास दूध है, तो उस हिसाब से 3 से 4 गाजर जो है वो काफ़ी होगी। ठीक है, इस तरह से मोटा मोटा कट कर लेंगे और ये लें गाजर तैयार। अब गाजर के अंदर होता है बहुत सारा विटामिन ए, सो इसको आप इस्तेमाल में ज़रूर रखा करें। आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगली चीज़, इस रेसिपी को आसान करने के लिए, इस रेसिपी को सही करने के लिए हमने लिए हैं, ये देखें, चावल। 3 टेबलस्पून मैंने चावल जो है भिगो के धो के अच्छे से कोई घंटा पहले रखे थे। इनको अब आपने अच्छी तरह से मसल देना है। एक तरीका इनको ग्राइंड करने का भी होता है, लेकिन उसमें ये ज़्यादा ग्राइंड हो जाते हैं तो वो सही लुक नहीं आती रेसिपी की। अगर आप हाथों से इस तरह से मसलेंगे तो ये इसका दाना सा बन जाएगा, जिससे ये जल्दी पक तो जाएगा ही, साथ में ये रेसिपी में खूबसूरती बहुत आएगी इससे। कैसे, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी लेंगे अगर अवेलेबल हो तो 1 चम्मच, और उसके अंदर आपने 2 से 3 हरी इलायची जो है वो ऐड कर देनी है। ठीक है, अब इसी ऑयल के अंदर, घी के अंदर हमने गाजर को ऐड कर देना है। जस्ट मैंने 4 गाजर यूज़ की थी। ठीक है, इतनी जो है वो काफ़ी होंगी। अब हमने करनी है यहाँ पे गाजर की थोड़ी सी भुनाई। लास्ट टाइम मैंने कुछ 3 दिन पहले आई थिंक गाजर का हलवा लगाया था। आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। और आप प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस कस्बे से, किस सिटी से, इवन किस कंट्री से। तो ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये आप ज़रूर बताया करें। तो 10 मिनट मैंने की है इसकी भुनाई, और उसके बाद इसके अंदर हमने 2 लीटर दूध, अच्छा गाढ़े वाला जो है वो ऐड करना है। अगर आपके पास पतला दूध आता है तो आप इसको 2.5 से 3 लीटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये अच्छी क्वालिटी का दूध था, तो हमने बर्तन को भी अच्छे से साफ़ किया ताकि थोड़ी चीज़ भी ज़ाया ना हो। अब आती है बारी, ये इसके साथ घी रह गया था तो हम क्यों ज़ाया करें थोड़ा सा भी घी। अब बारी आ जाती है इस रेसिपी में टेस्ट को डेवलप कैसे किया जाता है, क्रीमी टेक्सचर आता कैसे है। सो ये रेसिपी थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पकाना होता है। याद रखिएगा, गाजरें भी ठीक ठाक टाइम ले जाती हैं, ये कोई इतनी मतलब अच्छी नहीं होती कि फ़ौरन से गल जाती हैं, ये पूरा ठीक ठाक टाइम लेती हैं। और हमने सिर्फ 2 लीटर दूध यूज़ किया है, तो हमने इसको ड्राई भी नहीं करना और इनको पकाना भी है अच्छे से, टेस्ट भी डेवलप करना है। तो ये देखें, जस्ट 2 से 3, 2 टेबलस्पून ये चावल थे, हाँ, जो मैंने भिगो के रखे थे, सिर्फ ये ऐड करेंगे। इससे कंसिस्टेंसी अच्छी होगी हमारी रेसिपी की, और साथ ही साथ एक दानेदार सा स्ट्रक्चर भी आएगा। चलें जी, अच्छे से चीज़ों को साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब अहम बात जिस पे हम आते हैं, इसको आपने एक दफ़ा फ्लेम हाई कर देना ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद आपने इसको लो से फ्लेम के ऊपर आराम से पकने देना है, और अपने किचन के बाकी या घर के काम आपने करते रहना है। बीच में कुछ 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आगे आपने इसका चम्मच है वो अच्छे से हिला देना है। अब स्लोली कुक होने की वजह से इसका क्रीमी टेक्सचर जो है वो डेवलप होता है, दूध के अंदर एक स्पेशल फ्लेवर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ढक्कन साइड पे रख के किचन के बाकी काम जो है वो करेंगे, और इसी दौरान इसको हम पकता रहने देंगे। ऑफ कोर्स बीच में 2 से 3 दफ़ा हम इसका चम्मच भी हिलाएंगे। और ये देखें, ये गाढ़ा होना जो है वो शुरू हो गया है, और शानदार सी गाजरें जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। याद रखिएगा, चावल और गाजर ये दोनों चीज़ें दिखने में बड़ी सॉफ्ट लगती हैं, लेकिन ये ठीक ठाक टाइम ले जाती हैं पकने में। ठीक है, सो जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती, टेस्ट जो है वो नहीं निकलता। और वैसे भी खीर या गजरेला, इस दोनों चीज़ों में दूध की स्लो पकाई से जो टेस्ट आता है, कभी भी फास्ट पकाई से वो टेस्ट आता ही नहीं है। जैसे हम मिसाल ले लें, जैसे वो पाए होते हैं, उसको हम अगर प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी पका लें, वो पक जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन सही से रोगन नहीं निकल पाता। इसी तरह से दूध जो है, इसको भी स्लो कुक करने से ही इसका सही वाला जो फ्लेवर है वो निकल के आता है। अब ये देखें, गाढ़ापन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। इन केस अगर आपको बीच में लगे कि दूध ड्राई हो चुका है और अंदर की चीज़ें कच्ची हैं अभी, तो आप मज़ीद दूध इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब बारी आ जाती है इसमें चीनी ऐड करने की। चीनी अगर स्टार्ट में ऐड कर देना तो चीज़ों के गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
तो मैं इसमें 1 तिहाई कप जो है वो चीनी का ऐड कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है। और अगर चीनी से एक गाढ़ापन आ जाता है, गाढ़ेपन में चीज़ अच्छे से गलती नहीं है, सो इसलिए जितनी भी चीज़ें जिनमें पकाई ज़्यादा होती है, खीर हो गई, ये रेसिपी होगी, तो उसमें चीनी को आखिर में ही ऐड किया जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी मैं वैसे थोड़ी-सी ज़्यादा रख रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठंडा करके सर्व करना है, तो आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक या गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है, गजरेला इसको बोलते हैं। और कुछ लोग इसको गाजर की खीर भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसका नाम है पंजाब के अंदर मोस्ट फेमस वो गजरेला है, ठीक है। और यही मैं टाइटल में भी इंशाल्लाह लिखूँगा। तो इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं, और कितनी कंसिस्टेंसी में करूँगा ये देखें आप, ये कंसिस्टेंसी में इसकी करूँगा। कलर देखें कितना खूबसूरत सा मस्टर्ड सा येलोइश सा कलर है, ये गाजर की वजह से है। और चावल की वजह से गाढ़ापन भी बेहतरीन हो गया है, टेस्ट तो शानदार अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया होगा। अब आपने इसको सर्व करना है, गरम भी सर्व किया जाता है, ठंडा भी सर्व किया जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकत में ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कीजिएगा। ठंडा सर्व करें, गरम सर्व करें, इस सीज़न में दोनों चलता है। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।